friends, I welcome you to all in my concept classes. Today we will discuss about the bisection methods questions. बाइसेक्शन मेथड क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 टाइप्स के मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. या तो हमें डेसिमल प्लेसेस तक अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करना होता है या फिर हमें सिंपली थर्ड अप्रॉक्सीमेशन हो गया, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन हो गया, यहाँ तक वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी. डेसिमल प्लेसेस में हमें टिल जहाँ तक बोला, अगर 4 प्लेसेस तक बोला है तो हमें डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करना रहता है. और जब इसमें बोलता है तो 3 या 4 जितने स्टेप बोला है सिर्फ उतने ही स्टेप्स करने होते हैं अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करने के लिए. सो हम एक क्वेश्चन, ये 2014 का क्वेश्चन है. ये इक्वेशन है आपकी. इस इक्वेशन में आपको थर्ड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करना है. ओके, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करना है एंड थर्ड डेसिमल प्लेस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करना है. सॉरी, सेकंड है ये. सेकंड डेसिमल प्लेस तक आपको अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करना है. तो मैं आपको सिखाती हूँ आज. ये क्वेश्चन आप या फिर इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज अगर बाइसेक्शन मेथड पूछा ही जाता है, पेपर में पूछा जाएगा तो इन्हीं 2 टाइप्स, यही 2 फॉर्म्स आएंगी. और अगर 90% चांस ले तो ये आएगी, क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी एज अ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. सो आप इसको ज़्यादा और अगर आपको अच्छे से करना है तो ये दोनों मेथड की प्रैक्टिस कर लीजिएगा. आपके मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे कुछ पेपर में. सो हम इसको स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन में आप देखिए हमें इंटरवल भी नहीं दिया गया. इट मीन्स हमें इंटरवल भी खुद से फाइंड करना है. इंटरवल खुद से फाइंड करना है मतलब x की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे. मतलब हम अपना इंटरवल 0 से लेना स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हमें फंक्शन के 2 अपोजिट, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, वो हम इंटरवल चूज़ कर लेंगे. सो हम पहला x की वैल्यू 0 रखें तो f 0, मतलब x की वैल्यू 0 में 0 क्यूब माइनस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू -1. देन f 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1, देन ऑल्सो वी गेट -1. ये देखिए हम ये 2 इंटरवल तो चूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों केस में वैल्यूज़ क्या हैं, सेम, वो भी माइनस में है. सेकेंड f2 पे जाते हैं. f2 में क्या होगा, आइए देखते हैं. इसमें क्या वैल्यू आएगी, 5. अब देखिए एक यहाँ पर निगेटिव आ गई, यहाँ पर पॉजिटिव आ गई. इट मीन्स हम ये 2 इंटरवल चूज़ कर सकते हैं. लेकिन आप अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, इस पॉइंट में जा रहा है. डेसिमल प्लेसेस बोला है मतलब पॉइंट में अप्रॉक्सीमेशन जा रहा है. काफ़ी लेंदी प्रोसेस जाएगा. तो हम जितना नियरर आ जाए इसके पॉइंट में वैल्यूज़ लेके आप इसका इंटरवल चूज़ कर सकते हैं. आप इन दोनों को लेके भी चूज़ कर सकते हैं, नो डाउट, कोई गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है. बट ये जो प्रोसेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा लंबा और काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स ले लेगा, जो कि इतना टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में देने के लिए नहीं होता है. सो हम यहाँ पर ही आगे भी प्रोसीड करेंगे. हमने ले लिया 1.2. आप कुछ भी ले सकते हैं, 1.1 से शुरू कीजिए, पूरा जो भी आपको सही लगे. सो 1.2 होल क्यूब माइनस 1.2 माइनस 1. सो व्हाट वी गेट, मैंने तो करके रखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा अगर कुछ मिसमैच हो जाए तो. 0.472, ये वैल्यू क्या आई है, माइनस में आई है. तो हम ये इंटरवल ले लें, क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ पॉजिटिव है, बट हम अभी इसके और नियर जाएंगे. सो 1.3 क्यूब माइनस 1.3 माइनस 1. सो व्हाट वी गेट हेयर इज माइनस 0.003. सो ये वैल्यू भी क्या है, निगेटिव है. अब हम ये और ये इंटरवल भी चूज़ कर सकते हैं, नो डाउट, आपका मन है तो आप कर लो, बट मैं अभी इसके और नियर जाऊंगी. सो 1.4 पे फाइंड करते हैं फंक्शन की वैल्यू. सो 1.4 क्यूब माइनस 1.4 माइनस 1. सो हेयर व्हाट वी गेट इज पॉजिटिव 0.344. ओके, अब आप देखिए ये वैल्यू क्या है, निगेटिव, ये वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव है.
तो अब ये इंटरवल भी तो हम चूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें फंक्शन की वैल्यू भी निगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए थी। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इट मीन्स जो रूट है वो इन्हीं दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है। जब वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है तो इन दोनों से बेटर है ये ज़्यादा उसके पास में पहुंच जाएगा। तो हम अपना जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन वो इसी को लेके सॉल्व करेंगे। सो हम मानते हैं हमारी x0 मतलब पहला इंटरवल क्या है 1.3, जहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है निगेटिव, और दूसरा जो हमारे इंटरवल का पॉइंट है वो है x1 1.4 जो कि पॉजिटिव है। ओके, फिर हमने बाइसेक्शन मेथड में क्या पढ़ा था, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मेथड में x2 मान लेते कोई x2 पॉइंट आएगा इन दोनों के बीच में रूट के लिए। सो x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहाँ पर x0 क्या है 1.3 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाय 2। सो हेयर व्हाट वी गेट 2.7 डिवाइडेड बाय 2 इज 1.35 आई थिंक, हाँ 1.35। सो हेयर व्हाट वी गेट हमारी x2 की वैल्यू क्या आ गई 1.35। अब हमें क्या करना है, इसका फंक्शन पे वैल्यू चेक करनी है इसकी। सो 1.35 पे वैल्यू चेक करेंगे, 1.35 होल क्यूब माइनस 1.35 माइनस 1। सो व्हाट वी गेट हेयर इज पॉजिटिव 0.1103। अब देखिए ये क्या वैल्यू आ गई है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गई है, इससे मतलब ये देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। हमारी जो इंटरवल थी, मान लीजिए ये आपकी एक्सिस है जिस पे आपका रूट लाई कर रहा है, ये थी हमारी x0 1.3 और यहाँ पर कहीं थी आपकी 1.4, ये क्या थी पॉजिटिव में थी, और ये x1 ये निगेटिव। अब क्या वैल्यू आई है 1.35 आई x2, वो भी पॉजिटिव आ गई। तो पॉजिटिव वैल्यू इधर है तो ये यहाँ कहीं इसके पास होगा। तो ये 1.35 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये पॉजिटिव आया है, इसने क्या किया, इसको काट दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। इसने कहा तुम चलो हटो, अब ये आएगा। ओके, अगर ये आएगा तो इंटरवल हमारा x0 और x2 के बीच में आ गया, x1 रिप्लेस हो गया x2 से। सो हमारा नेक्स्ट इंटरवल क्या बनेगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए वो इंटरवल बनेगा x0 और x2 के बीच में। सो x0 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x0 की वैल्यू क्या है 1.3 है और x2 की वैल्यू 1.35 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पर क्या आएगा 2.65 डिवाइडेड बाय 2 1.325। ये किसकी वैल्यू आ गई x3 की। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे fx3 की, मतलब 1.325 होल क्यूब माइनस 1.325 माइनस 1। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ पर भी आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी 0.0012। ये वैल्यू फिर पॉजिटिव आ गई, इट मीन्स ये अब यहाँ कहीं आ जाएगा 1.325। ये वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई, इसने भी इसको रिप्लेस कर दिया। जब इसने इसको रिप्लेस कर दिया तो अब इंटरवल किसके बीच में हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगा। समझ में आया, अब रूट इन दोनों के बीच में है। ये वैल्यूज़ रिप्लेस होती जा रही हैं। जब ये वैल्यूज़ रिप्लेस होती जाएंगी तब आप जितने ज़्यादा वैल्यूज़ रिप्लेस होंगे उतने ज़्यादा आप उनके नियरर पहुँचते जाओगे। तो जब ये वैल्यू रिप्लेस हो गई, अब हम क्या करेंगे, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के लिए x4 इक्वल्स टू, अब इंटरवल क्या है, ये और ये है, मतलब x0 प्लस
x3 डिवाइडेड बाय 2। सो x0 की वैल्यू तो 1.3 है एंड x3 की वैल्यू क्या है 1.325 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ हमें क्या मिलेगा 2.625 डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स 1.3125। ये क्या मिल गई हमें हमारी थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। हमारे क्वेश्चन में दो पार्ट्स थे, पहले हमने थर्ड अप्रॉक्सीमेशन पूछा था, फिर सेकंड डिग्री तक डेसिमल प्लेसेस पे अप्रॉक्सीमेशन पूछा था। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया क्योंकि ये थर्ड अप्रॉक्सीमेशन है। लेकिन सेकंड पार्ट के लिए जिसमें हमें सेकंड प्लेस तक निकालनी थी वैल्यू, उसके लिए हमें प्रोसीड करना पड़ेगा, मीन्स fx4 निकालना होगा। सो fx4 की वैल्यू क्या है 1.3125 होल क्यूब माइनस 1.3125 माइनस 1। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस में आएगी 0.0204। अब देखिए ये वैल्यू माइनस में आ गई, मतलब ये वैल्यू यहाँ पर कहीं लाई करेगी। वैल्यू क्या होगी ये वैल्यू लिखेंगे आप, फंक्शन नहीं लिखेंगे, आपको इंटरवल लिखना है क्योंकि हम एक्सेस पे इंटरवल देखते हैं। सो ये इंटरवल ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर 1.325, वो क्या है x4। अब हमारी जो रूट होगी वो किसके बीच में लाई कर रही होगी, इन दोनों के बीच में लाई कर रही होगी। ठीक, अब देखिए आप ये भी प्रोसेस आ रहा होगा ना कि हमें रुकना कहाँ है। सेकंड प्लेस बोला है, मतलब हमें दो इंटरवल ऐसे चाहिए जिनकी सेकंड प्लेस तक वैल्यू सेम हो जाए। तो हम तब तक करेंगे जब तक ये दो प्लेसेस किसी दो इंटरवल की सेम नहीं हो जाती हैं। फिर हम क्या करेंगे x5 फाइंड करेंगे जो कि किसके बीच में है x4 और x3 के बीच में है। सो x4 क्या है 1.325 प्लस ये क्या है 1.325 x3 आपका था 1.3125, नहीं सॉरी ये नहीं, ये तो यही था, ये था 3125। तो इसके बीच में हम वैल्यूज फाइंड करेंगे डिवाइडेड बाय 2। सो इसकी वैल्यूज क्या आएंगी समथिंग ऐसे ही आएगी। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1.315। अब देखिए इस वैल्यू को देखिए, मतलब x5 की वैल्यू और ये x4 की वैल्यू चेक कीजिए। इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू मैच कर गई हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा ये हमारा 1.3125 ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 डेसिमल प्लेसेस तक के लिए भी और थर्ड अप्रॉक्सीमेशन मेथड के लिए भी। आपको क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली अगर डेसिमल प्लेसेस पूछा जाएगा तो 3 डेसिमल प्लेसेस पूछा जाएगा। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी आप सेम प्रोसीजर प्रोसीड करेंगे। अगर इसी में आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक पूछ लिया जाता तो आई थिंक ये 7 to 8 स्टेप में जाके आपकी 3 प्लेसेस तक वैल्यू मैच करती। उतना लेंदी भी आपसे पूछा नहीं जाएगा पेपर में क्योंकि वो भी जानते इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है। सो ये मेथड है, आपको इसी पे सारे क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर का ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में। आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो फ्लो में आ जाएगा, गलतियाँ होने के चांसेस कम रहती हैं। और याद रखिएगा कि आप जितना अप्रोच कर लेंगे स्टार्टिंग में, जैसे मैंने F1 और F2 में किया था, अगर आप उसको जितना ज़्यादा अप्रोच कर लेंगे उतना ज़्यादा ये प्रोसेस स्मॉल होता जाएगा। बुक में दूसरी तरह का प्रोसेस और कभी कभी आपका मेथड या आंसर इससे शायद अनमैच कर जाए, बिकॉज वो इंटरवल वही ले लेते हैं जो उन्हें दिया गया है। हम अप्रॉक्सीमेट जा रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ये भी इतनी वैल्यू तो आपकी मैच करेगी, भले यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलत नहीं होगा आपका वो क्वेश्चन। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछेगा, मैं जवाब दूंगी।